जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। काम प्रभावशील कब होता है, काम प्रबल कब होता है मालूम? स्त्री पुरुष दोनों साथ हो और कोई ना हो तो काम प्रभावशील हो जाता है, बड़ा भयानक हो जाता है। तो कामदेव ने सोचा ये तो गोपियों के साथ रहते हैं, इन्हें हराना बहुत आसान है। तुरंत उपस्थित हुए कामदेव, और कामदेव ने कृष्ण से कहा मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, आप मुझसे युद्ध कीजिए। श्री कृष्ण बोले तुझे बाबा भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, अभी तेरे होश ठिकाने नहीं आएगा। शिव जी ने तुझे भस्म किया था, तुझे अभी भी होश नहीं है। तो कामदेव ने कहा हाँ वो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ी हो गई थी। शिव जी समाधिस्थ थे और तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय में उनसे लड़ने के लिए गया तो जल गया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे, अकेले थे, कोई तो मैं जल गया, गड़बड़ी मेरे से हो गई। युद्ध कैसे करना चाहिए, युद्ध नीति रणनीति होनी चाहिए ना, तो वो नीति मेरे से गड़बड़ हुई थोड़ी। लेकिन अब मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, और वो भी तब जब रात्रि का समय हो, अनेक स्त्री हो और पूर्णिमा की रात्रि हो। श्री कृष्ण बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले ठीक है, मंजूर है, आ जाना। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में जमुना के तट पे अनेक गोपी होंगी और मैं अकेला पुरुष होऊंगा। तुम आकर मेरे हृदय में काम जगाने की कोशिश कर। अब प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुने। कामदेव ने कहा कि जब आप अनंत कोटि गोपियों के मध्य में होंगे तो मैं आप पर अपने बाण चलाने की कोशिश करूंगा, बाण चलाऊंगा। और जब मैं आपके ऊपर बाण चलाऊं, अगर आपके मन में काम जागृत हो गया तो मेरी विजय, नहीं तो आपकी विजय। मन की बात है, संग की बात नहीं है। कई लोग स्त्रियों से पुरुषों से दूर रहते हैं, लेकिन मन में हमेशा स्त्री और पुरुष ही वास करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। मन का भ्रष्ट होना ही व्यभिचार है। यहां पर तमाम देवियां बैठी हुई है, पर यहां संग किसका है? ठाकुर की कथा का। यहां किसी का मन दूषित नहीं, यहां न स्त्रियों का मन दूषित है न पुरुषों का, सबका चित्त ठाकुर के चरणों में लगा है, उनकी कथा सुनने में लगा है। इसीलिए जब आप यहां बैठते हो तो आपको लोग भक्त कहते हैं। हमें जब यहां हम कथा करते हैं हमें लोग महाराज व्यास जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कोई काम नहीं, यहां श्याम की चर्चा है। हमारे मन में ये दो व्यक्ति जा रहे थे, दो व्यक्ति अपने एक गांव से निकले और गांव से निकलकर प्रयागराज जा रहे थे, और प्रयागराज में जन्माष्टमी पे जाके वहां दर्शन करना चाहते थे। तो दोनों साथ साथ जा रहे थे। अचानक से एक जगह पर रात्रि होगी, पहले लोग अधिकांश पैदल चलते थे, तो एक जगह पे रात्रि हो गई। और जब एक जगह पे रात्रि हुई तो थोड़ी बारिश भी होने लगी, और जब एक जगह बारिश होने लगी तो जिस घर के सामने वो दोनों खड़े हुए वो एक वैश्या का घर था। वहां नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। तो एक व्यक्ति ने कहा उन दोनों में से कि भाई मैं तो अब जाऊंगा नहीं आगे, मैं तो यहीं रहने वाला हूं।
रात्रि में बारिश हो रही है, कहां जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। दूसरा बोला, अरे राम राम राम, एक वैश्या का घर है, तुम यहां रहोगे? चलो ना, वेणी माधव का दर्शन करेंगे प्रयाग में, वहीं जाएंगे। बोले तुम्हें जाना तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो चला गया, एक रुक गया, एक चला गया। तो एक तो प्रयाग में भगवान के मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव देख रहे, तमाम भीड़ है, तमाम लोग कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन वो वहां दर्शन करके बैठ गया, दर्शन हो गए, कीर्तन चल रहा है। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैंने यहाँ आके किया क्या, मुझसे अच्छा तो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो एक वैश्या के घर में, घर के सामने रुका, वो वैश्या की सुंदरता का आनंद ले रहा होगा, उसके गायन, उसका नृत्य का दर्शन कर रहा होगा। मैं यहाँ के बैठ गया, पागल हूं मैं। और वो जो वैश्या के घर के सामने रुक गया था, वो सोच रहा था देखो तो सही में कितना पापिष्ट हूं। उसने कितना कहा था मुझसे चलो, पर मैं नहीं गया। वो कितना भाग्यशाली है, वेणु माधव के दर्शन कर रहा होगा, वहां कीर्तन हो रहा होगा, वहां आरती हो रही होगी, वहां भक्त नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा। और मैं यहां पापी, यहां रह गया। ये मेरे पूर्व जन्म के पाप ही हैं ऐसे। अब देखो कितनी विचित्र बात है, एक वैश्या के घर के नीचे खड़ा है तो उसका मन भगवान में है, और एक भगवान के मंदिर में बैठ गया, उसका मन, जानते हो, जो मंदिर पहुंच गया था वो नरक में गया, और जो वैश्या के घर के नीचे खड़ा था उसे लेने के लिए विमान आया भगवान के यहां से, और वो भगवान के धाम गया। वजह, शरीर चाहे जहां हो लेकिन मन कहां है। बहुत से लोग यहां बैठकर भी मोबाइल चेक करते रहते हैं, घर जाके कहीं कथा सुन के आए, जब तक 4 बार इधर से उधर ना हो जाए तो तब तक उनकी कथा पूरी नहीं होती। 4 बार कम से कम ऊपर से कहीं कथा सुन गया। क्या बज गए? 2:15 बज गए, और अभी तो देखना 4 बजे तक लोग आएंगे, और ऊपर से कहीं कथा सुन गया है। 4:30 बजे तक लोग आएंगे, कहीं कथा सुन के आए। मन का, कईयों का तो यहाँ पहली लाइन में बैठ जाते हैं, और जैसी कथा मध्य में पहुंचती है झट घर वालों की याद आने लग जाती है। और एक घर में ही कोई बैठा हुआ है, टीवी के सामने बैठा है, मजबूरी में बैठा हुआ है, और सोच रहा है ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो वहां पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। और एक जन वो, अरे वैसे ही पैसे डीजल खर्चा किया, पेट्रोल खर्चा किया, आगे तो बैठने को जगह मिलती नहीं, पीछे बैठाल दिया हमको। अब कथा में आ गए। हमसे अच्छे तो वो हैं जो कथा टीवी पे सुन रहे थे, कम से कम घर का काम तो करते रहेंगे। और वो घर में बैठे हुए चाय बनाते हुए भी कह रहे हैं हमसे अच्छे वो हैं जो कथा पंडाल में बैठकर ठाकुर के नाम का जयकारा लगा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे राम 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 राम। अब ईमानदारी से बताओ, कथा किसने सुनी फिर? उसने, किसने है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम भी वहीं बैठ के कहोगे अरे वाह भाग्यशाली तो वो है, और कल सब यही सोचने लग जाए। नहीं, बहाना मत बनाओ। तुम्हारा मन जहां होता है तुम वहीं होते हो। श्री कृष्ण का मन काम युक्त नहीं है, श्री कृष्ण का मन काम मुक्त है। कामदेव की क्या मजाल जो कृष्ण का स्पर्श कर सके। इतनी मजाल है क्या कामदेव की? श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। और एक और बात सुने बड़े ध्यान से, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते, जब कृष्ण की बांसुरी बजी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई
ये गोपियां कौन हैं जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है? जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, उन ब्रज की गोपियों को, ब्रज की नारियों ने जब बांसुरी की उस ध्वनि को श्रवण किया तो जो जो काम कर रही थी वही काम छोड़कर वैसे ही भागी। जो काम कर रही थी, एक गोपी अपने घर को लीप रही थी। क्या कर रही थी? जोर से बोलिए। घर को लीप रही थी गोबर से। जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अपने घर को लीप रही थी गोबर से, और जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि उस गोपी ने सुनी तो गोबर के सने हुए हाथों से कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। गोबर के सने हुए हाथों से। अब माताएं बहन थोड़ी समझदार हैं। जब भी हम अपने प्रेमी से, अपने पति से मिलने जाएं तो गोबर के हाथ लग चले जाएंगे? जवाब दो। कैसे जाएंगे? थोड़ा मेरे को बता दो, मैं भी थोड़ा समझ लूं। अपने पति से मिलने जाना हो, अपने प्रेमी से मिलने जाना हो, क्योंकि वहां काम इन्वॉल्व है। काम इन्वॉल्व है तो हम वहां सज धज के जाएंगे। कैसे जाएंगे? कई बच्चे लोग तो कपड़ों को स्कूल के बैग में छिपा के लेके जाते हैं। घर से कुछ और पहन के जाते हैं और जब मिलने जाना हो तो कुछ और पहन लेते हैं। हाँ बजाओ। मैं अपने भारतीय बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां ऐसे नहीं है। यहां तो बहुत शरीफ है। क्यों? वहां भक्ति करने नहीं जा रहे, वहां परमात्मा से मिलने नहीं जा रहे। वो वासना युक्त है, काम युक्त है। बढ़िया सा परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क के और बाल बूल सेट करके, चाहे कन्या हो या लड़का हो, कोई भी। लड़के को देखो कैसे आता है? सकल चाय पिचके हुए आम की तरह हो, फिर भी पापा का पैसा है, लंबी गाड़ी में आएगा, परफ्यूम वही लगाएगा, बन ठन के आएगा। कईयों के तो कपड़े भी शरीर पे सेट नहीं बैठते, फिर भी घुसेड़ते हैं बन ठन के, पूरी कोशिश। क्यों? क्योंकि वो इंप्रेस करना चाहता है सामने वाले को। क्या करना चाहता है? जोर से बोलिए। इंप्रेस। क्यों? क्योंकि वासना युक्त है। और भक्ति में तू इंप्रेस हो ना हो, आई डोंट केयर, आई इंप्रेस्ड यू। भाई हम तो, तुम इंप्रेस हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो इंप्रेस हैं आपसे। चढ़ गया मुझ पे रंग रंग, अब चढ़ गया मुझ पे रंग रंग, मुझ पे चढ़ गया तेरा रंग रंग, अब चढ़ गया तेरा रंग रंग, चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझे चढ़ गया तेरा, मुझे चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ पे चढ़ गया तेरा रंग रंग। जिसे देख जमाना हुआ दंग, 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 पे चढ़ गया ऐसा रंग रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग। जिसे देख जमाना हुआ दंग, 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 तो गाओ अब तो मस्त मलंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ चढ़ गया तेरा रंग, मुझे चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझे चढ़ गया तेरा रंग, मुझे
चढ़ गया तेरा रंग रंग, मुझ पे चढ़ गया तेरा रंग। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोल। जिसके हाथ में गोबर लगे वो दौड़ पड़ी गोपी कन्हैया से मिलने के लिए। जिसके हाथ में गोबर लगे। क्यों जा रही है? किस लिए जा रही है? अगर संसार का प्रेमी होगा तो वो तुझे ऐसे देख के समझेगा पागल हो गई है, किसी से कैसे मिलने जाने का ढंग नहीं है तुझ में। अरे राम राम राम, गोबर के सने हाथों से चली आई। बोलो कहेगा कि नहीं? और अगर इस बात को नहीं मानते हो ना, एक बार अपने पति के पास जिनकी शादी होगी उनसे कह रहा हूं, एक बार आज ही, एक बार क्यों आज ही गाय के गोबर में हाथ सान कर और पति देव के जाके पैर छूना, सिर्फ आज। और फिर देखना तुम्हारे पति का प्रेम कैसे कैसे उमलता है। यू कैन ट्राई टुडे। क्या होगा? पति देव क्या प्रवचन सुनाएंगे? सीधे पापा जी को फोन करेंगे, आपकी बिटिया पगला गई है, देखो गोबर के हाथों से सीधे चले आ रही है। क्या हो गया ऐसे? क्यों? क्योंकि यहां संसार इन्वॉल्व है, संसार की वासना इन्वॉल्व है, संसार की इच्छाएं इन्वॉल्व हैं। मेरे ठाकुर के पास तो कैसे भी चले जाओ, वहां कोई आवश्यकता नहीं है बनने ठनने की। जैसे हो वैसे ही चले जाओ। इसीलिए मानसिक स्थिति बहुत डिपेंड करती है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है। आजकल व्यक्ति फोटो और वीडियो देखता है। फोटो किसके साथ है? कई बार देखता हूं बड़े बड़े लोगों के टीवी चैनलों पर, देखिए ये व्यक्ति का फोटो इस व्यक्ति के साथ है, इसका मतलब ये किसी, अरे भाई किसी का भी फोटो किसी के भी साथ हो सकता है। भीड़ों में जाके देख दो, आजकल तो वैसे ही सेल्फी का जमाना है। दूर खड़े होके ऐसे सेल्फी लेंगे जैसे तुम और वो पास ही खड़े लेते ना। और बच्चे तो सेल्फी मास्टर हो गए साहब, सेल्फी मास्टर है बच्चे, सेल्फ मास्टर नहीं, सेल्फी मास्टर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सेल्फ मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। सेल्फी तो अपने आप दुनिया रख ही लेगी आपकी। यू कैन क्लीन योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को, अपने हृदय को पवित्र कीजिए। गोपियां श्री कृष्ण के समीप गईं, जो जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। और जब गोपियां पहुंची तो कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम एव करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारो स्वागत है। कहो तुम कैसे पधारी हो? कैसे पधारी? मैं तुम्हारी का सेवा करूं? बताओ तो सही। कहा सर्द या चंद्रमा की चांदनी को दर्शन करने के लिए आई हो तो देखो ये वृंदावन कितना सुंदर लग रहे हो। जमुना जी की ये कल कल करती वही ध्वनि मन को मोहित कर रही है, अति सुंदर है। जाओ जाओ जमुना जी वृंदावन की शोभा को देखो और फिर देख के जितनी जल्दी है सके अपने घर वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि रात्रि में घर ते अकेलो निकलबो ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे। एक बात कहने का मन कर रहा है, कहूं, लेकिन भावनाएं, शब्दों का अर्थ गलत निकालते लोग। हमारे ऋषियों की सोच बड़ी सुंदर थी। उन ऋषियों ने कहा कभी घर से अकेले मत निकलो, अनमैरिड हो तो पिता और भाई के साथ जाओ, मैरिड हो तो पति के साथ जाओ, बेटा बड़ा हो जाए तो बेटे के साथ जाओ, वृद्ध हो तो अपने नाती के साथ जाओ, किसी के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कहा है, बहुत पहले समझाया।
लेकिन आजकल लोग इस बात को समझते नहीं। आपने देखा है, एक भी दिन आज इस भारत में इतनी शैतानी बढ़ गई है, लगता ही नहीं ये ऋषि मुनियों का देश है। जिस देश में 6 महीने की बेटी सुरक्षित ना हो, 1 साल की बेटी सुरक्षित ना हो, 5 साल की बेटी सुरक्षित ना हो, वो देश ऋषियों का कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कठिन परिवर्तन कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आई। ये सिर्फ परिवर्तन हुआ है हमारी मानसिक सोच के ऊपर, और इसमें गुनहगार कहीं ना कहीं मां बाप हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाते हैं। ये बहन बेटियां, ये सिर्फ भोग पदार्थ नहीं है। इन बहन बेटियों का मान सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर मां बाप को चाहिए कि ना सिर्फ बेटी को संस्कारी बनाए, अपितु अपने बेटे को भी संस्कारी बनाए, और कहे कि जीवन में तेरी वजह से किसी की बेटी को एक आंसू नहीं बहाना हो, ऐसा चरित्र तेरा होना चाहिए। तेरी वजह से, यह हर मां को सिखाना चाहिए अपने बेटे को, और बेटियों को भी एक बात सीखनी चाहिए। मेरे घर से बाहर के कदम कब, कहां और कैसे पड़े, इन सब कदमों का ध्यान मेरे मां बाप को होना चाहिए, पता होना चाहिए। मॉडर्न होने का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी कर बैठे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा जिससे मेरे मां बाप को एक जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने संतान के प्रति, वैसे संतान की भी जिम्मेदारी है माँ बाप के प्रति, और संतान मीन्स बेटा बेटी दोनों। अगर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं तो बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जीवन भर याद रखें कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे माँ बाप का सर झुके। ये हम सबकी ड्यूटी है। तभी तो हमें लोग संस्कारी बच्चा कहेंगे। तुम प्लेट लगा के घूमो तुम संस्कारी हो, कोई जरूरी नहीं। तुम्हारा कर्म दर्शन करा देगा कि तुम संस्कारी हो। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में संबोधन कर रहे थे तो सीधा संबोधन कितने गजब का था, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। जहां वो लोग कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी संबोधन में जब सामूहिक संबोधन होता है तो हमेशा एक संबोधन से पहले वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। कितना बड़ा ऋषि का दर्शन है। आपसे ताली नहीं बजने वाली। हमारे शास्त्र कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराई स्त्री को माता और बहन समझो, पराई धन को मिट्टी समझो। ये चीज अगर हम थोड़ी बहुत सीख लेंगे, इसी को संस्कार कहते हैं। जीवन में उतार लेंगे, उसी को धर्मात्मा पुरुष कहते हैं। यही धर्म है। और धर्म क्या है? तो हमारे यहां कहते हैं कि अकेला नहीं जाना चाहिए। कन्हैया ने कही गोपीन तेरी गोपियो, रात्रि को समय अकेलो नहीं आना चाहिए। जाओ अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। गोपी सोच रही हैं जाके काजे आई, जाने बंसी बजाए के बुलाई। वही हम तो कह रहे हो वापस जाओ जी का हो। सब गोपी पृथ्वी की तरफ देख रही हैं, अपने चरण के अंगूठाते पृथ्वी को कुरेद रही हैं। मानो पृथ्वी माँ से कह रही हो, माँ जब भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग किया तो तुम
तुम फट गई थी और सीता माँ को अपनी गोद में आपने ले लिया था, आप समा गई थी। अब जिनके लिए हम आए हैं वही हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई हो, तो अब तुम फट जाओ, जैसे सीता माँ को संभाला था वैसे हमें भी संभाल लो। श्री कृष्ण ने गोपियों को पतिव्रता स्त्री का जो धर्म होता है वो बताया। जो स्त्री अपने पति को ही परमात्मा समझती है, पूर्ण रूपेण अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, पति के बाल गोपालों को ही उनको संस्कारी बनाती है, अगर इतनी का स्त्री ये कार्य कर ले तो इतने ही कार्य में उस स्त्री का पूरा जीवन धन्य हो जाता है और उसी तपस्या से उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। उसी तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अपने पति को ही परमात्मा समझे, पति के बच्चों को संस्कारी बना दे, उसकी तपस्या पूरी। ऐसा कहा। अब गोपियां तो गोपियां हैं। गोपियों ने पूछा महाराज एक बात बताओ, कौन से पति की सेवा करे, कौन से पति को परमात्मा समझे, असली पति को कि नकली पति? बोले असली पति नकली पति क्या होते हैं? बोले सुनो महाराज, हम आपको एक दृष्टांत सुनाती हैं। गोपियां एक दृष्टांत सुनाने लगी। हे महाराज, एक बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, इतनी नियम की पक्की कि अपने पति का मुख देखे बगैर तो वो पानी भी नहीं पीती थी। हमेशा अपने पति का मुख देखकर ही उसके मन को चैन मिलता था, शांति मिलती थी। हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। पति को भोजन कराकर भोजन करती, पति को जल पिलाकर जल पीती, पति जब सोने जाते तो चरण सेवा करती, पति के बाद में सोती, पति से पहले उठती। वैसे देवियों को धन्य है, देवियों को कर्म करने की क्षमता पुरुष से 4 गुना ज्यादा होती। याद रखना है ये पति तो 8 घंटे काम करके, ओ माय गॉड आई एम वेरी टायर्ड, आई फील वेरी टायर्ड। अच्छा 8 घंटे में? और देवी सुबह 5 बजे से काम करना शुरू करती है। 5 बजे से, राइट? स्कूल कितने बजे के बच्चों के? ये इनका मोबाइल पे अलार्म उसी समय सेट होता है, स्कूल के टाइम से। मंदिर के टाइम से अलार्म सेट नहीं होता इनका, बच्चों का स्कूल जिस टाइम हो उस टाइम के हिसाब से इनका अलार्म सेट होता है। 5-6 बजे लास्ट स्कूल के दिनों में, और 5-6 बजे इनका डे शुरू होता है और रात्रि के 9-10 बजे तक, 11 बजे तक इनका डे समाप्त नहीं होता है। सबसे पहले उठने वाली, बिस्तर छोड़ने वाली वो देवियां होती हैं, और सबसे आखिर में बिस्तर में जाने वाली वो देवियां होती हैं। इतना काम करती हैं। इतनी देवियां बैठी हैं। अब तो जरा कितनी प्रशंसा कर दी मैंने आपकी आज तो, पर ये सच है, पुरुष से 4 गुना ज्यादा कर्म करने की शक्ति देवियों में होती है। भाव शक्ति होती कर्म करने की। तो एक दिन पति बोले, देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना है। बोले महाराज अगर आप परदेश जाओगे तो मेरे नियम का क्या होगा, मेरे व्रत का क्या होगा? जो व्रत मेरा है, नियम मेरा है, आपका मुख देखकर जल पीना, आपके चरण दबाना, भोजन कराना, आपको मेरे उस नियम का क्या होगा? पति ने कहा चिंता मत करो, मैं अपनी प्रतिमा बनाकर तुम्हें दे जाऊंगा, और उस प्रतिमा का तुम वैसे ही आदर करना, उतनी सेवा करना जैसे तुम मेरी करती हो, तो उससे तुम्हारा जो व्रत है वो पूरा होगा, पूरा व्रत हो।
तो माटी की प्रतिमा बनाकर पतिदेव दे गए और स्वयं चले गए परदेश धन कमाने के लिए। लेकिन वो देवी बड़ी तपनिष्ठ थी, जो जो सेवा अपने सच्चे पति की करती थी वही वही सेवा वो अपने मिट्टी के पति की करती है, वही सेवा। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। कुछ समय बाद एक दिन वो अपने दरवाजे को बंद करके मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। उसी समय सच्चे पति आए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। कहा, देवी मैं परदेश से धन कमा के आ गया, दरवाजा खोलो। अब तो देवी धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करें? सनातन धर्म के मुताबिक पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अगर मैं पूजा अधूरी छोड़कर अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलती हूं तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा, पति धर्म नष्ट हो जाएगा। और मेरे सच्चे पति दरवाजे पर खड़े रहें और मैं यहां पूजा करती रहूं, दूर से आए हुए, पैदल आए हुए मेरे पति थके हुए हैं, मेरी वजह से और कष्ट पाएं, तो मेरी वजह से कष्ट पाने की वजह से उनको कष्ट होगा तो भी मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तो बेचारी परेशान हुई, अब मेरा तो धर्म दोनों ही स्थितियों में जा रहा है, अब मैं क्या करूं? गोपियों ने प्रश्न किया, माधव अब कृपा करके बताइए वो स्त्री करे तो क्या करे? उसका तो धर्म दोनों स्थिति में गया। सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोले तो गया, मिट्टी के पति की पूजा छोड़े तो भी गया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, देवियों तुम बड़ी भोली हो, बहुत भोली हो तुम। अरे भैया, जब तक सच्चा पति नहीं मिला, नहीं आया, तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना उसकी मजबूरी था। लेकिन जब सच्चा पति आ गया तो खड़ी हो, दरवाजा खोले, बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। सब गोपियां नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? बोले, आनंद आ गया। आपका ही मुख और आपका ही न्याय, आपने सही न्याय किया है। क्यों, क्या हो गया? बोले, महाराज अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, और अब कह रहे हो जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी के पति की पूजा कोई क्यों करे? कृष्णा, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा हम करती रही, पर जब आप हमें अब सच्चे पति मिल गए तो अब हम सिर्फ आप ही की पूजा करें। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से। अब कृपा करके बताइए, सच्चा पति कौन? जोर से बोलो। पप्पू, सच्चा पति कौन? बाबा भोलेनाथ को वो सच्चा पति मिला। जब बाबा भोलेनाथ को पता चला कि कन्हैया रास रचा रहे हैं वृंदावन महाराज, तो वो भाव कृष्ण के प्रति जो बाबा शिव का है, कौन कर बना सकते? तुरंत बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर पार्वती मां के साथ में। आइए दो पंक्ति जरा गुनगुना लीजिए, अच्छा है, आनंद आएगा आपसे। ब्रज की नारे वृंदावन
त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। प्यारे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है हरि बोल, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। राधे हरि बोल।
सजा दे मुझे, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के सुरमा हरि बोल पहन के साड़ी, जय हो। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले वरदानी, वर्ग ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसी बजाई बंसी श्री राधे। हरि बोल ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। देखा मोहन ने देखा मोहन ने समझ गए सारी बात हो, सारी बात हो। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले वरदानी, वर्ग ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती वे मना बिहारी रामा नेत्र पुरारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना बिहारी रामा नेत्र पुरारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले वरदानी, वर्ग ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जोर से बोलना और जोर से एक बार। मेरे प्यारे, जिस रास में पुरुष कृष्ण हो और गोपी बाबा विश्वनाथ हो, वो रास कितना सुंदर रहा होगा, अद्भुत और विलक्षण रहा होगा। दृष्टिकोण का अंतर है। संसार के लोग जिनका वासनाओं से गहरा लिंक है, गहरा संबंध है, वो वासना मुक्त
कल्पना करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो सब वो कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो भगवान है। कहां तुम जहर पी सकते हो, कहां तुम अग्निदमन कर सकते हो, कहां तुम कालिया नाग जैसे नाग को दमन कर सकते हो, कहां तुम गिरिराज पर्वत उठा सकते हो। ये सब चीज आप नहीं कर सकते, श्री कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है, वो ईश्वर है, वो परम पिता है, वो भगवान है। गोपियों के आग्रह को कृष्ण ने ऐसे ही स्वीकार नहीं किया। गोपियों ने कहा था, ईश्वर हमने सुना है तुम साधना से मिलते हो, तुम्हें प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है हमने तपस्या नहीं की है? हम आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या भी करके आए हैं। हमने योगियों का चोला उतार कर गोपियों का चोला धारण किया है। हजारों हजारों वर्ष तपस्या कर चुके हैं तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा को लेकर। आज वो तपस्या सफल हुई है, तब आपकी प्राप्ति संभव हो पा रही है। तुम सब योगियों को ही मिलते हो ना, तो गोपियां कम। योगी किसको कहते हैं? त्यागी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो संसार की हर भावना से मुक्त हो, वही योगी है, वही त्यागी है। बोलो राधे राधे। अरे जरा दम लगा के। अच्छा, त्यागी उसी को कहेंगे ना जो सब कुछ छोड़ चुका हो। गोपी जब वृंदावन में गई कृष्ण के पास, क्या लेके गई? संसार की क्या वस्तु है उनके पास? नथिंग। कितना बड़ा त्याग है। स्त्रियां सब कुछ छोड़ सकती हैं, देवियां सब कुछ इजिली, लेकिन वो दो को नहीं छोड़ पाती आसानी से, एक पति को और एक पुत्र को। लड़ बढ़ के पति से कहीं दूर भी चली जाए ना थोड़े बहुत दिन के लिए, तो भी इस चक्कर में रहती है कि उसका फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, एक मैसेज आ जाए, एक फोन आ जाए, तो वो थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोल दे तो फिर ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना? इतनी दयालु होती हैं। घर पहुंचकर भी, मायके पहुंचकर भी उम्मीद किसी और से नहीं, अपने पति से करती हैं। और बेटा बड़ा हो जाए तो फिर बेटे से उम्मीद रखती हैं। दो को छोड़ना आसान नहीं है, न पति को न पुत्र को। ये तो आजकल सिग्नेचर होने लग गए, वो क्या बोलते उसको। अच्छा, तलाक शब्द का हिंदी में कोई शब्द ढूंढ के बताओ। पढ़े लिखे हो, हिंदी शब्द में तलाक शब्द का एक शब्द अर्थ बताओ, कोई शब्द ढूंढो। संबंध विच्छेद है। ताली मत बजाओ, सुनो। अरे सुनो, उर्दू में तलाक सिर्फ एक चीज के लिए ही बोला गया है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए है वो। किसके लिए? इंग्लिश में उसको डिवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाई भाई अलग हो गए उसको डिवोर्स बोलेंगे, बाप बेटा अलग हो गए उसको तलाक बोलेंगे? बोलिए। संबंध विच्छेद तो सबके लिए बोल सकते हैं। आजकल हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं, संबंध विच्छेद हो गए। पर्टिकुलर तलाक शब्द का अर्थ दीजिए हिंदी में, कोई शब्द ढूंढिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आपको बता दूं मैं, हिंदी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कोई शब्द आपको तलाक के लिए नहीं मिलेगा। कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में डिवोर्स होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, जब तक चाहे रहो, जब तक मन करे रहो, नहीं तो मत रहो। उर्दू वाले भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे जब हमारा मन नहीं होगा,
लेकिन हिंदी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक बार शादी होने के बाद कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जो अपने पति पत्नी को छोड़ा जा सके। तुम्हें साथ में ही रहना होगा। आजकल के बच्चे कहते मजबूरी है क्या, ये क्या तुमने जबरदस्ती थोप? नहीं, जबरदस्ती नहीं। अगर माँ बाप का तलाक होगा तो निश्चित बच्चे की जिंदगी बेकार होगी, और न सिर्फ बच्चे की जिंदगी बेकार होगी बल्कि वो भी उस चीज के लिए तैयार होंगे कि जब हमारे माँ बाप तलाक ले सकते हैं तो ये हमारा भी राइट है, हमको भी लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में कोई तलाक नहीं है। हिंदी में तलाक शब्द ही नहीं है। इसका मतलब जाने क्या? हमारे यहां जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ना नहीं सिखाया जाता। थोड़ा अब ढंग से बजे। अलगाव नहीं है हमारे यहां, संबंध विच्छेद नहीं। ऐसी दिव्य संस्कृति है हमारी। कई लोग तो पति पत्नी में बनती नहीं, वो उधर मुंह करके सो जाता है, उधर मुंह करके पूरा जिंदगी निकाल देते, बात नहीं करते, पर तलाक शब्द का नाम नहीं लेते। यह है सहनशीलता, यह है अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, परवाह। अलग हो जाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। तो सबसे मुश्किल काम है अपने पति और पुत्र को छोड़ना, लेकिन दूध पीते हुए बच्चों को भी गोपियां छोड़कर चली आई कृष्ण से मिलने के लिए। यह सबसे बड़ा त्याग है। दूध पिलाते हुए बच्चों को पृथ्वी पर लिटा कर चली आई। मानो गोपियां कहती हैं, हे ईश्वर, तुम्हें प्राप्त तभी किया जा सकता है जब पूर्णतः हृदय वासनाओं से और इन मोह ममता से विरक्त हो जाए और सिर्फ तेरे ही चरणों में लग जाए। उसी स्थिति में तेरी प्राप्ति होती है। तो देखो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई हैं, सब कुछ। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझा और कृष्ण ने उन गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किया। लेकिन बीच में गोपियों को अहंकार भी हो गया, अभिमान हो गया। और जब अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण उन गोपियों को छोड़ के चले गए। याद रखिए, अगर किसी वस्तु की प्राप्ति तुम्हें हो जाए उसका अभिमान मत करो। इवन ईश्वर की भी प्राप्ति चाहे स्वप्न में भी हो, उसका जिक्र किसी से मत करो। लोग ढिढोरा पीटते रहते, मेरे सपने में भगवान ना आए। लोग अपनी भक्ति का दिखावा करते दुनिया को। अरे क्या बनना है? तुम लोग पूजा करवाना चाहते हो क्या अपनी? किसको बताना चाहिए? क्यों बताना चाहते हो? देवियां अपने पति की बात किसी से शेयर नहीं करते, पति अपने पत्नी की बात किसी से शेयर नहीं करता, बहुत गुप्त रखता है। ये मेरा आंतरिक विषय है, इसकी चर्चा किसी से करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही ईश्वर का, भक्त और भगवान का जो विषय है वो गुप्त रहना चाहिए। अगर उन्होंने कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराया है तो उसे अपने पास रखो, उसे ज्यादा लोगों में ढिढोरा मत पीटो। आजा मेरे सांवरे, पलक ढांपी तो हिले, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। पुत्री न पलक बिछाए, पलक की कर ले बंद किवार। अपने सांवरिया को अपने नेत्रों में छिपाकर पलकों के दरवाजे बंद कर लो। न तुम किसी को देखो, न वो किसी और को देखे, बस तू उसमें खो जा और वो तुझ में खो जा। यही प्रेम की पूर्णता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने को। शीस काटे
हाथे धरे, प्रेम कहावे सो। सिर्फ आई लव यू बोल देने से प्रेम नहीं होता। प्रेम वो मन की फीलिंग है, वो हृदय की फीलिंग है, जिसे पाने के बाद उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। गोपियां कृष्ण को प्राप्त कर रही हैं, लेकिन अभिमान हो गया कि अब ये हमारे हो गए, और इसी अभिमान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर अदृश्य हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण अदृश्य होते हैं तो उस समय गोपियां रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, कृष्ण की कथाओं की चर्चा करने लगती हैं, कृष्ण के गीत गाने लगती हैं। आइए हम आप भी गोपी गीत का पाठ करेंगे। जितने भी श्लोक हो जाएं, आप सब सिर्फ श्रवण करें। सभी लोग जहां हैं वहीं बैठ जाएं, सर ढक लें और गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। जयति तेकं जन्मना ब्रज श्रयेते इंदिरा शाश्वत दुर्यते
देवया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं भज जगन्नाथहं धीरयोगसिता निज जनमय ध्वंसन स्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मरहनो जलरोहाननं चारुदर्शय प्रणतदेना पापकर्षणं प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणाकृतं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना क्रन्दिहक्षयं मधुरया गिरा वल्गुबाकया वदमनो गया ओस्तरे क्षण बेधे करीमा वीर मुह्यते रथरुषि गुना प्याययश्वना कथामृतं तप्तजीवन कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। जोर से बोलना पड़ेगा।